Hello student, this is class 6, chapter number 4 and topic name is bone and muscles work together। जैसे कि टॉपिक का नाम है बोन्स एंड मसल्स वर्क टुगेदर, तो जो हमारी बॉडी की बोन्स है और जो मांसपेशियां हैं वे साथ में मिलकर काम करती है, तभी हम मूव कर पाते हैं, मूवमेंट हो पाती है हमारी। बोन्स एंड मसल्स वर्क टुगेदर टू हेल्प द बॉडी मूव। हड्डियां और मसल्स मांसपेशियां वर्क टुगेदर साथ में काम करती है टू हेल्प द बॉडी मूव, जिससे कि मूवमेंट होती है। द मसल्स दैट हेल्प इन लोकोमोशन आर अटैच टू द बोन व्हाइल सम मसल्स वर्क टुगेदर। कह रहा है कि जो मसल्स, कुछ मसल्स होती है हमारी बॉडी में जो बोन से जुड़ी होती है, बोन्स के साथ अटैच हो रखी है, लेकिन इसके अलावा कुछ मसल्स ऐसी भी हैं जो वर्क अलोन, जो अकेले अपने आप काम करती है। The muscles contract and relax and bring about the movement। कह रहा है कि जो मसल्स है, मांसपेशियां हैं, वे कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है सिकुड़ना और रिलैक्स का मतलब होता है फैलना। वे कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती है तभी हम मूवमेंट कर पाते हैं। मसल्स आर ऑफ टू टाइप। कह रहा है कि जो मांसपेशियां है दो तरह की होती है, एक वॉलेंट्री होती है और दूसरी इनवॉलेंट्री होती है। दो तरह की होती है मांसपेशियां, इनवॉलेंट्री एंड वॉलेंट्री। Voluntary muscles which are controlled by our free will and involuntary muscles which are not controlled by our will। देखो, वॉलंटरी मसल्स ये होती है जिनको हम कंट्रोल करते हैं, जैसे कि हमारे हाथ की मसल्स है, पैर की मसल्स हैं, हम जैसा चाहते हैं उनको मोड़ सकते हैं, जैसे ही चाहते हैं वैसे मूवमेंट कर पाते हैं। लेकिन इनवॉलंटरी होती है जिनके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं होता है, हमारे कंट्रोल से बाहर होती है मांसपेशियां, ये अपने आप अपना काम करती रहती है। जैसे कि हमारी आइज के अंदर आइरिस होती है और हार्ट मसल्स होती है, ये इनवॉलेंटरी। जैसे हार्ट है, अपने आप बीट करता है, हम इसको नहीं बोलते हैं बीट करने के लिए, अपने आप हार्ट बीट करता है। तो जो हार्ट की मसल्स होती है, कार्डिक मसल, वो इनवॉलेंटरी मसल्स होती है। वॉलेंटरी मसल्स वर्क इन पेयर टू ब्रिंग मूवमेंट अबाउट मूवमेंट। कह रहा है कि जो वॉलेंटरी मसल्स जो अभी ऊपर पढ़ा था, जिनके ऊपर हमारा कंट्रोल होता है, वो पेयर में होती है, जुड़वा होती है, जिससे कि मूवमेंट हो पाती है। व्हेन वन मसल कॉन्ट्रैक्ट द अदर रिलैक्स। कह रहा है कि ये पेयर में होती है वॉलंटरी मसल्स, और जब एक मसल से एक मांसपेशी कॉन्ट्रैक्ट होगी, सिकुड़ेगी, तो दूसरी रिलैक्स हो जाएगी, और जब दूसरी कॉन्ट्रैक्ट होगी तो पहले वाली थी वो रिलैक्स हो जाएगी। वन मसल इज कॉल्ड फ्लेक्सर एंड द अदर इज एक्सटेंसर। तो जो वॉलंटरी मसल थी वो पेयर में होती है, पेयर में यानी कि दो मसल एक साथ जुड़ी होती है, एक को बोलेंगे फ्लेक्सर और दूसरे को एक्सटेंसर। Flexor muscles or flexor bend a joint and move the bone toward each other। तो कह रहा है कि फ्लेक्सर मसल्स होती है और जो फ्लेक्सर बैंड होता है वो एक जॉइंट होता है, जिससे कि हमारी जो बोन्स है वो मुड़ पाती है। एक्सटेंसर मसल्स और एक्सटेंसर स्ट्रेटन द जॉइंट एंड मूव द बोन अवे फ्रॉम ईच अदर। एक्सटेंसर मसल, अभी हमने दो टाइप की मसल्स पढ़ी थी जो पेयर में होती है, एक तो फ्लेक्सर और एक एक्सटेंसर। जो एक्स फ्लेक्सर तो अभी पढ़ा था हमने ऊपर, अब एक्सटेंसर है। एक्सटेंसर होता है जो एक्सटेंसर स्ट्रेट द जॉइंट एंड मूव द बोन अवे फ्रॉम द ईच अदर, जिससे कि जो बोन है वो दूर हो पाती है। दिस इज व्हाट हैपन व्हेन वी बेंड और स्ट्रेट आवर आर्म। और यही कारण है कि ये जब हम अपनी आर्म को, हाथ को सीधा करते हैं तो ये सब हो पाता है। मसल्स आर कनेक्टेड टू द बोन विद द हेल्प ऑफ बैंड लाइक टिश्यू कॉल्ड टेंडन। अब कह रहा है कि जो मसल्स है वह बोन से जुड़ी होती है, लेकिन कैसे जुड़ी होती है, कुछ तो होगा बीच में जिससे वो जुड़ी होती है, वो जुड़ी होती है टेंडन से। अगला पॉइंट क्या है, वन एंड ऑफ मसल्स, वन एंड ऑफ ए मसल्स इज अटैच्ड टू ए मूवेबल बोन एंड द अदर एंड इज अटैच्ड टू ए फिक्स्ड बोन। कह रहा है कि जो मसल्स है, मसल्स का एक एंड, जो मांसपेशी है इसका एक एंड तो मूवेबल बोन से जुड़ा होता है, और जो दूसरा है वो फिक्स्ड बोन से जुड़ा होता है। When the flexor muscles contract, it pull in movable bone।
अब फ्लेक्सर बोन मसल्स की बात कर रहा है, जो पेयर में ऊपर पड़ी थी हमने यहाँ पर, पेयर में फ्लेक्सर और एक्सटेंसर। कह रहा है कि जो व्हेन द फ्लेक्सर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट इट पुल इन द मूवेबल बोन एंड द एक्सटेंसर मसल्स रिलैक्स। कह रहा है कि ये दो मसल्स है जो पेयर में होती है और बोन से जुड़ी होती है। जब जो फ्लेक्सर है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है तो उसे बोन मूव होती है, और उसी टाइम पे जो एक्सटेंसर है वो रिलैक्स हो जाती है। व्हेन एक्सटेंसर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, अब कह रहा है कि जो एक्सटेंसर मसल्स है जब वो कॉन्ट्रैक्ट होगी तो ये बोन को पुल बैक करेगी, बोन इससे पुल बैक होगी, और फ्लेक्सर है वो उस टाइम पे रिलैक्स हो जाती है। इसका मतलब यही है कि फ्लेक्सर जब कॉन्ट्रैक्ट होगी तो एक्सटेंसर रिलैक्स होती है, और जब एक्सटेंसर कॉन्ट्रैक्ट होती है तो फ्लेक्सर रिलैक्स हो जाती है। इसी से हमारी बोन की मूवमेंट होती है, और बोन और मसल्स टेंडन से जुड़ी होती है। एग्जाम्पल ऑफ फ्लेक्सर एंड एक्सटेंसर आर एज फ्लो, आर्म, बाइसेप्स फ्लेक्सर, और ट्राइसेप्स आर एक्सटेंसर। देखो जो हमारा आर्म है, हाथ होता है, उसमें जो बाइसेप्स में जो मसल्स होती है वो होती है फ्लेक्सर, ये रहा डायग्राम। जो बाइसेप्स है यहाँ पे फ्लेक्सर होती है, दूसरी है ट्राइसेप्स, ये एक्सटेंशन होती है, ये पीछे ट्राइसेप है, ये एक्सटेंशन होती है। वैसे ही लेग्स में भी यहाँ पर दोनों मसल्स दिखा रखी है। थाई एंड काफ मसल्स आर फ्लेक्सर, hamstring and shin muscles are extensor. Bones and X-ray. X-ray are rays that can pass through muscles and tissue but not through the bone. देखो एक्सरे इस तरह की रे होती है, वेवलेंथ होती है इनकी, जो कि मांसपेशियों में से और टिश्यू में से पास हो जाती है, लेकिन जो बोन होती है उनमें से पास नहीं होती है, एंड देयरफॉर प्रोड्यूस इमेज ऑफ द बोन। और एक्सरे जब हम अपनी बॉडी में से पास करते हैं तो एक्सरे बोन और मसल्स और टिश्यू में से पास हो जाएगी, लेकिन बोन में से पास नहीं होगी, तो इसकी एक इमेज बन जाती है। एक्सरे शो द शेप ऑफ द बोन इन आवर बॉडी। जो एक्सरे है वो हमारी बॉडी की बोन हड्डियों की शेप बताता है। बाय लुकिंग एट एन एक्सरे इमेज ए डॉक्टर कैन डिसाइड वेदर ए बोन हैज बीन इंजर्ड एंड गिव एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट। कह रहे हैं कि एक्सरे की हेल्प से एक डॉक्टर देख के बता सकता है कि कोई बोन्स है वो इंजर्ड हुई है, उसको कुछ ट्रीटमेंट चाहिए या नहीं। तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होगा। उसके बाद अगला टॉपिक है मूवमेंट इन एनिमल, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।